हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। मींस हम अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हैलो अल्केन्स का। ये सारा का सारा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके दे रहा था। उसमें दो मेथड मैंने आपको डिस्कस करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारा था फ्रॉम अल्कीन से और एक हमारा था फ्रॉम अल्कीन से, राइट है ना। और फ्रॉम अल्कीन और अल्कीन से कुछ क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आरसीसी बुकलेट में कुछ पॉइंट है, वो मैं आपको डिस्कस करके देने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम दो नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एक होगा स्वार्ट रिएक्शन और एक होगा फिनकलिस्टन रिएक्शन। और उसके बाद आरसीसी बुकलेट के कुछ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या बोला बेटा, ये जो कुछ तामझाम लिखा गया है उसको मत देखो। सबसे पहले स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है उसको समझो प्लीज बेटा। ये जो क्या लिखा है इसको मत ध्यान देना। आप ऐसे समझो, ये कोई अल्किल क्लोराइड है या फिर ये कोई अल्किल ब्रोमाइड है। ध्यान से सुनना, ये कोई अल्किल क्लोराइड भी हो सकता है या अल्किल ब्रोमाइड भी हो सकता है। और उसका रिएक्शन हम कराते हैं या तो AgF के साथ, या तो AgF के साथ, या फिर Hg2F2 के साथ, या फिर COF6 के साथ, या फिर SbF3 के साथ। बस ध्यान में रखना, जब किसी अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन AgF के साथ करा दो या Hg2F2 के साथ करा दो या COF6 के साथ करा दो या SbF3 के साथ करा दो, सो मेरे प्यारे बच्चों हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। फिर से सुनिए, हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। अगर यहां पे क्लोराइड होगा तो यहां पर मिल जाएगा फ्लोराइड। देखो यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। एक बार जब मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं एक बार फिर से समझो। देखो इधर, ये सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों अल्किल क्लोराइड है, राइट है ना। मैं इसका रिएक्शन कराता हूं AgF के साथ। AgF भी हो सकता है, देखो यहां पर AgF भी हो सकता है, Hg2F2 भी हो सकता है, COF6 भी हो सकता है, SbF3 भी हो सकता है। तो जब किसी अल्किल क्लोराइड का रिएक्शन हम AgF के साथ कराएंगे तो यहां पर हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब जहां पे अल्किल क्लोराइड था मेरे प्यारे बच्चों वहां पे अल्किल फ्लोराइड हो जाएगा। या मान करके चलो यहां पर अल्किल ब्रोमाइड मैंने लिया और मैं फिर से रिएक्शन कराता हूं AgF के साथ। यहां से बाहर हो जाएगा AgCl, यहां से बाहर हो जाएगा AgCl। बताओ यहां पे अल्किल फ्लोराइड मिल जाएगा, RF मिल जाएगा और यहां से बाहर हो जाएगा बेटा AgBr। तो मतलब साफ हो गया मैं क्या बोल रहा हूं कि जब किसी अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराए मेरे प्यारे बच्चों, AgF भी हो सकता है या Hg2F2 भी हो सकता है या COF6 भी हो सकता है या SbF3 भी हो सकता है। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर अल्किल क्लोराइड होगा तो वो अल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अल्किल ब्रोमाइड होगा तो वो भी अल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साफ है कि यहां पर हम अल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि जब किसी अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम AgF के साथ कराए या Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ कराए या COF6 के साथ कराए या SbF3 के साथ रिएक्शन कराए तो हाइलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। Cl के प्लेस पर फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन के प्लेस पर फ्लोरीन आ गया और हमें अल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट रिएक्शन। तो देखो मैंने क्या लिखा, when the alkyl chloride bromide, देखो ये क्लोराइड ब्रोमाइड is react with metallic fluoride,
मेटालिक, देखो सिल्वर भी हमारा मेटल है, मर्क्यूरी भी हमारा मेटल है, कोबाल्ट भी मेटल है, एस भी मेटल है। मेटालिक फ्लोराइड या इनऑर्गेनिक हाइलाइड भी इसको बोल सकते हो, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड सच एज, इसके साथ कराएंगे, देन अल्किल फ्लोराइड इज फॉर्म, देन अल्किल फ्लोराइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट रिएक्शन एंड इट इज अ हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गया, पहले अल्किल के साथ क्लोराइड था, अब अल्किल के साथ फ्लोराइड हो गया, है ना, Cl चला गया Ag के साथ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए स्वार्ट रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे दो रिएक्शन दिया गया है, इन दोनों रिएक्शन को आप थोड़ा ध्यान से सुनो। चलो देखो यहां पे पहला रिएक्शन क्या है, अल्किल क्लोराइड का रिएक्शन AgF के साथ कराते, यहां से बाहर कर दो किसको, AgF को, बताओ प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, RF प्लस AgCl। पॉइंट क्लियर हो गया। CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड AgF के साथ रिएक्शन करा दो, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, AgBr, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3F प्लस AgBr। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए स्वार्ट रिएक्शन। और इस स्वार्ट रिएक्शन से रिलेटेड आरसीसी बुकलेट में 4 क्वेश्चन दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, चारों के चारों क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करके लेने वाला हूं। आपके सामने आरसीसी बुकलेट होना चाहिए, राइट है ना। आज के दिन पूरा आरसीसी बुकलेट में मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड को लेकर के। तो मैं एक चीज बोल देना चाहता हूं बेटा, आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर यहां पे 36 से क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या लिखा है, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद AgF। देखो यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br इज रिएक्ट विद AgF। AgF क्या होता है, ये होता है, राइट है ना, ठीक है ना। टू गिव मिथाइल फ्लोराइड एंड AgBr, यहां से बाहर हो जाएगा AgBr, F अटैच कर दो, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3F प्लस यहां से बाहर हो जाएगा AgBr। बताइए बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है, स्वार्ट रिएक्शन है। 4 ऑप्शन दिया गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है फिनकलिस्टरीन रिएक्शन, क्या है, क्या नहीं सर। फिटिग रिएक्शन क्या है, क्या नहीं सर। स्वार्ट रिएक्शन है क्या, यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कौन सा मिलेगा, थर्ड। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के साइड में। 42 क्या बोला गया बेटा, देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 42, राइट है ना। 42 क्या बोला गया है, स्वार्ट रिएक्शन इज, स्वार्ट रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन ये है RCl। मैं रिएक्शन यहां पर कराता हूं AgF के साथ, AgF के साथ, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा, AgCl, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, RF, यहां पर बन जाएगा RF और प्लस बेटा बाहर हो जाएगा AgCl। अब आप देख सकते हो पहले ये अल्किल क्लोराइड था, अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्किल फ्लोराइड में, AgF। क्या ये स्वार्ट रिएक्शन है क्या, यस सर, यही तो हमारा स्वार्ट रिएक्शन है। अरे अभी मैंने क्या बोला बेटा, अल्किल क्लोराइड ले लो या अल्किल ब्रोमाइड ले लो, AgF के साथ रिएक्शन करा दो या Hg2F2 के साथ रिएक्शन करा दो या COF6 के साथ रिएक्शन करा दो या SbF3 के साथ रिएक्शन, चारों नाम याद कर लेना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए स्वार्ट रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर मेरा क्या मिलेगा बेटा, फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या लिखा है, नॉट यूज फॉर स्वार्ट रिएक्शन, नॉट यूज फॉर स्वार्ट रिएक्शन। 65 पे बेटा आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि स्वार्ट रिएक्शन में यूज नहीं होता। पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया Ag2F, हालांकि ये गलत है, थोड़ा सा बुकलेट में मिस प्रिंटिंग है। यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है बेटा Ag2F, Ag2F होता ही नहीं, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, तो Ag2F ना करके Agf कर लेना। पहला ऑप्शन है Agf, यूज होता है कि नहीं होता है, होता है। दूसरा है Hg2F2, देख लो यूज होता है कि नहीं होता है, होता है। तीसरा बोला गया बेटा SbF3, यूज होता है कि नहीं होता है, होता है। लास्ट ऑप्शन COF2, COF2 यूज नहीं होता, COF6 यूज होता है, COF2 यूज नहीं होता। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्वार्ट रिएक्शन में कौन यूज नहीं होता, तो ये यूज नहीं होता। कौन यूज नहीं होता, COF2। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के साइड में, स्वार्ट रिएक्शन का ये बेटा क्वेश्चन नंबर 70। इन स्वार्ट रिएक्शन रिएजेंट यूज्ड,
स्वाट रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? पहला ऑप्शन है AgF, यस होता है। दूसरा ऑप्शन है HgF2, यस ये भी होता है। तीसरा ऑप्शन बुकलेट में दिया गया SbF2, बेटा वो भी मिस प्रिंटिंग है, SbF2 ना करके SbF3 कर लेना, यस ये भी होता है। लास्ट है वन ऑफ दीज, यस आंसर क्या आ जाएगा? वन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा रिएक्शन था? स्वाट रिएक्शन। नाउ मूव करते हैं फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड होगा, नोट करो। बेटा मूव करते हैं दूसरा रिएक्शन जिसका नाम है फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन और कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन। क्या होता है थोड़ा सा बाद में देखना, अभी जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान दो बेटा, प्लीज इधर ध्यान दो, प्लीज इधर ध्यान दो, ठीक है ना। पहले मैं यहां पे दो रिएक्शन आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला रिएक्शन RCl अल्किल क्लोराइड का रिएक्शन हम कराएंगे NaI के साथ, ठीक है। यहां पर ड्राई एसीटोन एज अ सॉल्वेंट होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaCl, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RI प्लस NaCl। या दूसरा रिएक्शन RBr अल्किल ब्रोमाइड लिया, मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा? NaBr, प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा? RI प्लस NaBr। बेसिकली जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, यही हमारा कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन, या सिंपल हम इसको फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन भी बोलते। एनसीईआरटी बुक पे सिर्फ फिन-क्लिस्ट्रीन नाम दिया गया है, लेकिन जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो उसमें कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। तो ध्यान दो, जब किसी अल्किल, ये क्या लिखा है बाद में देख लेना, पहले इधर ध्यान दो। जब किसी अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो यहां पर हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। पहले सोडियम के साथ क्लोरीन था, अब बताओ सोडियम के साथ आयोडीन, सॉरी पहले अल्किल के साथ क्लोरीन था, अब अल्किल के साथ आयोडीन हो गया। पहले अल्किल के साथ ब्रोमीन था, अब अल्किल के साथ आयोडीन हो गया। यस सर या नो सर? यस सर। तो मजे की बात है, स्वाट रिएक्शन में अल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन में अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन ओनली वी फॉर्म विच हाइलाइड अल्किल आयोडाइड, राइट बेटा। देखो अल्किल क्लोराइड का रिएक्शन NaI के साथ कराया है, NaCl बाहर हो जाएगा, अल्किल आयोडाइड बनेगा, अल्किल आयोडाइड बनेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो मीनिंग क्या निकला कि जब किसी अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें अल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन, या सिंपल हम इसे फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन भी बोलते हैं। हैलोजन का एक्सचेंज हुआ, पहले बताओ क्लोरीन के साथ, सॉरी अल्किल के साथ क्लोरीन था और सोडियम के साथ आयोडीन था। अब देखो I इधर चला गया, Cl इधर आ गया, ठीक है ना। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फ्रॉम दिस मेथड अल्किल आयोडाइड इज फॉर्म, अल्किल आयोडाइड मिलेगा when the alkyl chloride or alkyl bromide is react with NaI। जब किसी अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NaI के साथ। इन अ ड्राई एसीटोन में देन अल्किल आयोडाइड इज फॉर्म, अल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिन-क्लिस्ट्रीन और कोनाइंट फिन-क्लिस्ट्रीन रिएक्शन। प्यारे बच्चों समझ में आ गया? तो चलिए कुछ और हम रिएक्शन लेते हैं, बता दीजिए, बता दो कितना सिंपल है। देखो यहां पर, सॉरी ये बेटा ये मिथाइल क्लोराइड है ना, CH3 मिथाइल और ये बन जाएगा क्लोराइड। बता दो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaCl, I अटैच करा दो। बोलो बेटा यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3I और प्लस बोलो यहां पर क्या बन जाएगा? NaCl। मान कर चलो ये रिएक्शन नंबर 1 है। अच्छा मैं एक सवाल करता हूं, मेरे सवाल का आंसर देना। ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है और बेटा ये टर्सरी अल्किल क्लोराइड बनेगा। मैं इसका यहां पर रिएक्शन कराता हूं NaI के साथ, राइट है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब समझो यहां से, यहां पर भी कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा। ध्यान से सुनो,
यहां पर भी कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर भी कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टर्शियरी होता है, ये जो टर्शियरी कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसके बिटवीन बॉन्ड सबसे वीक होता है। फिर से सुनो, सबसे वीकर बॉन्ड टर्सरी अल्किल हैलाइड में आएगा। अरे बेटा, ये टर्सरी अल्किल हैलाइड है कि नहीं है? यस सर है। तो जो टर्सरी कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बिटवीन बॉन्ड सबसे वीक होगा, तो सबसे इजीली बॉन्ड यहीं पर ब्रेक होगा। तो सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देगा? कोन एंड फिनक्लिस्टन रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्शन कौन देता है बेटा? ये टर्सरी अल्किल हैलाइड देता है। बोलो बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaCl, I को अटैच करा लो, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 यहां पर हो गया I, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा NaCl। ठीक है ना? तो चलो वैसे रिएक्शन यहां पे बताते चलो। यहां पर है NaI, ठीक है, यहां पर है NaI। बोले बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaCl, I को यहां पर अटैच करा दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2I, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा NaCl। मान कर चलो ये रिएक्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है ना? ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है। फिर से रिएक्शन करा दो, किसके साथ? NaI के साथ। बोले बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा? NaCl, I को इससे मिला दो, सो हमारा प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, यहां पर I, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा NaCl। ये बन गया बेटा रिएक्शन नंबर थर्ड। और मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारा रिएक्शन नंबर फोर्थ। ठीक है ना? अब यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं, DECR, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट। ठीक है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट, राइट है बेटा। ये 4 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 2 नंबर भी, 1 नंबर भी है। बता दीजिए सबसे फास्टर रिएक्शन कौन होगा? 4 नंबर का, क्योंकि C और Cl जो टर्सरी वाला होता है, इसके बिटवीन बॉन्ड वीक होता है, तो सबसे फास्टर रिएक्शन दे देगा बेटा फोर्थ के बाद सेकेंडरी वाले का आएगा, फोर्थ के बाद यहां पर आ जाएगा थर्ड, उसके बाद प्राइमरी आता है सेकेंड, और सबसे वीकर होता है मिथाइल हैलाइड में। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारा था फिनक्लिस्टीन या कोवैलेंट फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। अब इसी से रिलेटेड आरसीसी बुकलेट में 2 क्वेश्चन है बेटा। इसी से रिलेटेड आरसीसी बुकलेट में 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो आरसीसी बुकलेट में। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 क्या लिखा है? फॉर फिनक्लिस्टीन रिएक्शन मोर रिएक्टिव अल्किल क्लोराइड इज, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। 1 डिग्री अल्किल क्लोराइड, 2 डिग्री अल्किल क्लोराइड, 3 डिग्री अल्किल क्लोराइड, और ये ट्राइफिनाइल वाला है। इसमें से मोर रिएक्टिव फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में कौन होगा? जाहिर सी बात है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है। जैसे यहां पर देखो क्राउडिक ग्रुप बढ़ रहा है, बॉन्ड हमेशा वीक होता जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये पीएच 3 बार लिख लिया, पीएच मैंने 3 बार यहां पर लिख लिया, राइट है बेटा? ठीक है, यहां पर है Cl, राइट है ये, और टर्सरी अल्किल क्लोराइड हमारा ये है। देखो ये टर्सरी अल्किल क्लोराइड ये है, देखो यहां पे CH3 राइट है बेटा, CH3, और यहां पर हो गया Cl, ये टर्सरी अल्किल क्लोराइड। ठीक है ना? हमें यहां पे कार्बन क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें यहां पर भी कार्बन और क्लोरीन के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करना है। जाहिर सी बात है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें ज्यादा होगा, बॉन्ड हमेशा वीक होता है। तो मिथाइल के कंपैरिजन में यहां पर रिंग आ गया, क्राउडी ग्रुप बढ़ गया, बल्किनेस बढ़ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, बॉन्ड इसका वीक हो जाएगा। और अगर इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये इजीली ब्रेक होगा, इजीली फास्ट रिएक्शन देगा। सो 29 का आंसर क्या मिल जाएगा बेटा? फोर्थ आंसर। 29 का कौन सा आंसर मिलेगा बेटा? फोर्थ। ठीक है ना? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फिनक्लिस्टीन रिएक्शन का ही है कि फिनक्लिस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर RF नहीं सर, RCl नहीं सर, RBr नहीं सर, RI यस सर। स्वाट रिएक्शन से सिल्वर फ्लोराइड और फिनक्लिस्टीन स्वाट रिएक्शन से अल्किल फ्लोराइड और फिनक्लिस्टीन रिएक्शन से अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था अब प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, मैं ऑलरेडी डिस्कस करके दे चुका हूं। फिलहाल आरसीसी बुकलेट के कुछ क्वेश्चन को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट करो।
मेरे प्यारे बच्चों चलिए मूव करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के, राइट है ना। आरसीसी बुकलेट का प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड वो भी फ्रॉम अल्कीन से, राइट है ना। वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करके दे चुका हूं, बट इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, आप इसको समझो। ये कोई कंपाउंड है, इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, सो यहां पर कोई एक प्रोडक्ट हमारा A मिला। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज A, यहां पर A कौन है। स्टार्ट करें बेटा, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले HCl को ब्रेक करेंगे, सबसे पहले HCl को ब्रेक करेंगे। बोलो बेटा किस में ब्रेक कर देंगे? H प्लस और Cl माइनस में। सबसे पहले HCl को ब्रेक किया, ये ब्रेक हो गया H प्लस और Cl माइनस में। और मेरे प्यारे बच्चों बताते चलो, इस टाइप का पूरा मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं। ये रहा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर अटैक करने कौन आएगा? चलो बताओ। C डबल बॉन्ड C, सर ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा? H प्लस है, राइट है। बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो, इस पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। याद करो सब पढ़ाया जा चुका है, सब पढ़ाया जा चुका है बेटा, राइट है ना। ये CH, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों ये नेगेटिव H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, यहां पर हो जाएगा CH3। यस या नो? यस। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। फिर से कन्वर्ट कर दो सेकेंडरी में, क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं। एक काम करो बेटा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करो, H को इधर भेज दो, पॉजिटिव को इधर भेज दो। देखो यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है ना। H को इधर भेजो, पॉजिटिव को इधर भेजो। देखो ऐसे ये बना बेंजीन रिंग, C के साथ H, इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। H को इधर भेजो, बताओ इधर क्या बन जाएगा? CH2, और क्या बन जाएगा बेटा? CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, क्यों? ड्यू टू दी रेजोनेंस, ड्यू टू दी रेजोनेंस। ये मोर स्टेबल है बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस प्रेजेंट है, राइट है ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा। अब यहां से अटैक करा दो। पहली बार कौन अटैक किया था? H प्लस, अब कौन अटैक करा दिया? Cl माइनस। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, है ना। C इधर H, इधर क्या है बेटा? Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट A आया। तो A देखो ये आया है ना। A ये आया, C इधर Cl, यहां पर H, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा? A आ चुका है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बुकलेट में, व्हाट इज A इन द फॉलोइंग रिएक्शन? लास्ट ऑप्शन आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन आएगा? लास्ट ऑप्शन आता, ठीक है ना। एक बार मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो ये वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता करके दिया है, राइट है। C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं Br2 के साथ, राइट बेटा। अच्छा एक बात बताओ, खुद ही बता दो, C डबल बॉन्ड से Br2 के साथ रिएक्शन करा दो, जाहिर सी बात है बेटा एडिशन रिएक्शन होगा और हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल, एक Br यहां पर, एक Br यहां पर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन ध्यान में रखना यहां पर लिखा गया है हीट, यहां पर लिखा गया हीट और यहां पर लिखा गया है यूवी लाइट। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए कि अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है, अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। कब दे सकता है? जब उसके पास कम से कम एक अलाइलिक हाइड्रोजन हो। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये अलाइलिक कार्बन है। फिर से देखो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, कौन सा कार्बन है? अलाइलिक कार्बन है। अलाइलिक हाइड्रोजन है बेटा यहां पर, देखो एक बार फिर से समझो। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, अलाइलिक कार्बन है कि नहीं है? अलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? या ये भी हो सकता है बेटा, देखो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये भी अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक हाइड्रोजन, कैसे भी बाहर कर दो, है ना। तो अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, यहां पर अटैक करा देना बेटा Br2 का, यहां से बाहर कर देना HBr, Br को इधर ला दो, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा बेटा Br, और यहां से बाहर क्या चला जाएगा?
HBr बाहर चलेगा। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या मिलेगा? सेकेंड। राइट में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या मिलेगा? सेकेंड। ठीक है, नोट करो इसको। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, when the propene is react with HBr in the presence of peroxide, the species first attack on propene। मेरे प्यारे बच्चों याद करिए पेरोक्साइड इफेक्ट, याद करिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, और मैंने आपको बताया था 3 स्टेप पे मैकेनिज्म था, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, और यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। इसलिए ये किसका एग्जांपल होता है बेटा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। मींस ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता था। मैकेनिज्म देखो और उसके बेस पर आपको आंसर आ जाएगा। तो when the propene is react with HBr in the presence of peroxide, it is an example of फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो अटैक करता था मेरे प्यारे बच्चों प्रोपेगेशन स्टेप पे। देखना इनिशिएशन स्टेप पे यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है, प्रोपेगेशन स्टेप पे यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोपीन पर अटैक करता है। तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा? 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साइड में। C3H7Cl अल्कोहलिक KOH से पास का एक प्रोडक्ट हमारा A आया, फिर मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन किया, एक हमारा प्रोडक्ट X मिला। आपको X आइडेंटिफाई करना है। तो चलो देखो यहां पे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते। ठीक है बेटा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते। देखो यहां पे C3H7Cl, ठीक है ना, मानकर चलो यहां पर Cl आ गया। ठीक है, और कहां से हम पास कराते हैं? अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। हालांकि आपको आगे और पढ़ाया जाएगा जब हम E2 मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। मैंने हाइड्रोकार्बन में भी आपको पढ़ा करके दिया है बेटा कि जब किसी अल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH से पास कराते हैं तो वो कौन सा मैकेनिज्म देता है? E2 मैकेनिज्म देता है। क्यों देता है वो पूरा मैं डिस्कस करके दे चुका हूं। ये भी एंटी एलिमिनेशन देता है। क्यों देता है एक बार हम फिर से आगे डिस्कस करके देंगे। हालांकि हाइड्रोकार्बन में मैंने डिस्कस करके दिया है। तो बताइए बेटा, यहां से Cl और यहां से H क्या बाहर हो जाएगा? HCl, और यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। सो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सो यहां पर देखो प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा प्रोडक्ट आ गया A। कौन है बेटा? A। अब इस A का रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ। याद करो बेटा, अगर आप नॉर्मली यहां पे Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक क्लोरीन यहां पर ऐड होगा और एक क्लोरीन यहां पर ऐड होगा, मतलब ये एडिशन रिएक्शन होगा। यस सर या नो सर? यस सर। लेकिन मजे की बात ये है बेटा कि जिस Cl2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं यहां पर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, यहां पर हायर टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है? 770 केल्विन टेम्परेचर। और मैंने आपको बताया था कि अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। 2 कंडीशन होना चाहिए, हायर टेम्परेचर और साथ में उसके पास कम से कम एक अलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो बेटा अलाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं? अलाइलिक कार्बन पहले पहचानो। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, अलाइलिक कार्बन है। यस सर। अलाइलिक हाइड्रोजन है। यस सर। इसका मतलब यहां पर बेटा Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहां से बाहर हो जाएगा HCl, Cl को यहां पर ला दो। सो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? C के साथ H, इधर क्या आ जाएगा? Cl, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, राइट है ना। और ये बन जाएगा अलाइलिक क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये क्या हो गया बेटा? अलाइलिक क्लोराइड हो गया, अलाइलिक क्लोराइड। तो हमारा आंसर मिलेगा अलाइलिक क्लोराइड। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है X कैन बी अलाइलिक क्लोराइड। सेकेंड आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा आंसर आता? सेकेंड। ठीक है, नोट करो इसको। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन है।
मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों HCl के साथ, और यहां पे बेंजोइल पेरोक्साइड, मेरे प्यारे बच्चों पेरोक्साइड आ गया। मत समझ लेना कि हम एंटी मार्कोनिका रूल्स यूज करते हैं। मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, एंटी मार्कोनिका रूल, खैरस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, राइट है ना, ओनली इन द केस ऑफ HBr में आता है, HBr में आता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड और आयोडाइड में नहीं आता, ओनली इन द केस ऑफ HBr आता है। मेरे प्यारे बच्चों ये HBr है क्या? नहीं सर, ध्यान में रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट तभी आता है जब एक तो पेरोक्साइड हो। यस सर पेरोक्साइड है, लेकिन यहां पर HBr है क्या? नहीं सर, यहां पर HBr नहीं है। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मार्कोनिका रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर दो, और ये प्लस और ये माइनस, और मार्कोनिका रूल्स क्या बोलता है कि ये निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। जाहिर सी बात है निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर एक हाइड्रोजन होगा। Cl को भेज दो यहां पर, H को भेज दो यहां पर। सो आंसर इसका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH3। सो ये बन जाएगा बेटा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, क्या नाम होगा बेटा इसका? 2 क्लोरो प्रोपेन। तो देख लो एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टेड विथ प्रोपेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टेड विथ प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, इट गिव्स 2 क्लोरोप्रोपेन। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या मिलेगा बेटा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के। ये देख लो यहां पर एक कंपाउंड है, HBr के साथ रिएक्शन कराते प्रोडक्ट A फॉर्म करना है। बहुत सिंपल है यार, इस टाइप से मैं बहुत पढ़ा चुका हूं। बोलो सबसे पहले HBr को ब्रेक करो, किस में ब्रेक होगा? H प्लस और Br माइनस में। ठीक है, अब बताओ ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये C डबल बॉन्ड से ये बना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करेगा। बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो बेटा स्ट्रक्चर हमारा कुछ ये बन जाएगा, CH3 यहां पर CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH3। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। किस में कन्वर्ट कर दो? टर्शियरी में। कैसे कन्वर्ट करोगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। राइट बेटा, H को इधर भेजो, पॉजिटिव को इधर भेज दो। बोलो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे प्यारे बच्चों इस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। H को इधर भेज दो, इधर पहले CH था, आ जाएगा CH2 और ये CH3। कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्सरी। बताओ बेटा सेकेंडरी और टर्सरी में मोर स्टेबल कौन होता है? टर्सरी। अब हम यहां पर अटैक करा देंगे, यही तो हमारा मोर स्टेबल है, यहीं से मेजर प्रोडक्ट लाएंगे। अब बताओ किसका अटैक कराएंगे बेटा? Br माइनस का। सो आंसर हमारा ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर कौन आ जाएगा बेटा? Br सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, राइट है ना। तो एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 15 में, यस बेटा फोर्थ आंसर आया, राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा आंसर आया? फोर्थ आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मार्कोनिका रूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे बेटा ये जस्ट सिमिलर टू मार्कोनिका रूल्स है, पहले H प्लस ही ऐड होता है। सो मार्कोनिका रूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। E प्लस ऐड लिखा, ऐड का मतलब एडिशन, E प्लस ये लिखा है इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन। मतलब 31 का आंसर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नोट करो बेटा इसको। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर के, कि ये हमारा कोई अल्कीन है, मैं HBr के साथ एडिशन कराता हूं। देख सकते हो बेटा C डबल बॉन्ड से इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। और मैं एडिशन किसके साथ करा रहा हूं बेटा? HBr के साथ एडिशन करा रहा हूं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं पर भी ले जा करके ऐड कर दो। मान कर चलो बेटा यहां पर H आ जाएगा तो इधर कौन हो जाएगा? Br, या फिर यहां पर H तो इधर भी क्या हो जाएगा? Br। मतलब एक जगह आपको H ऐड करना है, एक जगह पर Br ऐड करना, डबल के प्लेस पर आ जाएगा सिंगल। मतलब एक इधर
एक इधर देख लो, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, यस सर। फिर एक कार्बन आ गया, यस सर। इधर भी 2 मिथाइल आ गया, यस सर। और यहां पर मानकर चलो बेटा, यहां पे मानकर चलो बेटा H, तो बताओ इधर कौन आ जाएगा? Br, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यही आंसर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 28, ये रिएक्शन है, मेजर प्रोडक्ट। बता दो बेटा कौन आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, यही हमारा प्रोडक्ट आएगा। 28 का कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, और 79 क्या बोलता है कि 1 पेंटीन रिएक्ट विद HCl। 1 पेंटीन देख लो, 1 2 3 4 5 रिएक्ट विद HCl। मार्कोनी का रूल्स फॉलो अप करो। ये Cl उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। Cl को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो। बोलो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, राइट है। इन द सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। इसका नाम होगा 2-क्लोरोपेंटेन। इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 2-क्लोरोपेंटेन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या लिखा है? नॉट करेक्ट इज, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन करेक्ट नहीं। पहले ऐसे समझो, ये 1 ब्यूटीन है, यस सर। HBr के साथ रिएक्शन करा है, यस सर। पेरोक्साइड भी है, यस सर। सो मार्कोनी का रूल्स या एंटी मार्कोनी? एंटी मार्कोनी। अब एंटी मार्कोनी का रूल्स क्या होगा? अब ये Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, Br यहां पर जाएगा और H यहां पर चला जाएगा। सो बता दो क्या बन जाएगा? CH2Br। क्लियर हो गया। सिंगल बॉन्ड Br इधर गया, H को इधर भेज दो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। इसका नाम बताओ? 1 ब्रोमोब्यूटेन, राइट है। इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आते HCl। देखो बेटा प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन एक कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम होता है प्रोपिन। ये प्लस और ये माइनस, मार्कोनी का रूल्स यूज कर लो। Cl को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो। सो इसका प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हो जाएगा बेटा 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। थर्ड आते हैं, पेरोक्साइड आया लेकिन HCl है, क्या एंटी मार्कोनी का रूल्स यूज होगा क्या? नहीं सर। तभी यूज होता है एंटी मार्कोनी का रूल्स जब HBr हो। तो यहां पर भी मार्कोनी का रूल्स यूज करो तो Cl वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन। Cl को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो। सो बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? यहां से बोलो CH3, राइट है ना। CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम हो जाएगा बेटा 2-क्लोरोब्यूटेन। यस, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। यहां पे कौन सा रूल्स फॉलो अप करो? मार्कोनी का रूल्स। Br को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो। सो यहां पर प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा? H इधर भेज दो। बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना। इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका? 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब सवाल है तो आंसर भी होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहां पे कि नॉट करेक्ट इज। तो बताओ जब ब्यूटीन का HBr के साथ रिएक्शन किया तो यहां पे 1 ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 है ना बेटा। 1 ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी 1 ब्रोमोब्यूटेन है, यस 1 ब्रोमोब्यूटेन मिला, ये भी करेक्ट है। प्रोपिलीन प्लस HCl, प्रोपिलीन प्लस HCl 2-क्लोरोप्रोपेन। देख सकते हो बेटा यहां पे 2-क्लोरोप्रोपेन, सेकेंड भी बराबर आ रहा है ना। 1 ब्यूटीन प्लस HCl 1 ब्यूटीन प्लस HCl, पेरोक्साइड भी है 2-क्लोरोब्यूटेन, यस बेटा 2-क्लोरोब्यूटेन, ये भी बराबर आ रहा है। लास्ट ऑप्शन 1 ब्यूटीन HBr 1 ब्रोमोब्यूटेन। लास्ट में दिया गया है प्रोडक्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्या 1 ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा क्या? नहीं सर। आंसर क्या मिल जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन, राइट है ना। लेकिन यहां पर फोर्थ ऑप्शन में देख लेना
फोर्थ ऑप्शन में देख लेना 1 ब्रोमोब्यूटेन ऑप्शन दिया गया है और यही करेक्ट नहीं है। आपको सेलेक्ट करना था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा बेटा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। बहुत ख्याल रखिए अपना इस कोविड-19 में और एंजॉय करते रहिए HDA विद प्रशांत सिंह सर। थैंक यू सो मच बेटा।